राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ढोल 11 की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह रोज़ तालाब पर नहाता, पूजा पाठ करने के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में चला जाता था, जहाँ वह घंटों बैठकर पूजा, तप, यज्ञ, हवन और मंत्र बोलता रहता था और 108 बार माला जपता रहता था। वह ब्राह्मण तीनों समय पूजा करता, संध्या उपासना करता हुआ रोज शिष्यों को वेद पढ़ाता था। वह ब्राह्मण वेदों का पारंगत था। विष्णु भगवान की पूजा में समय बिताता था। इस तरह रहते हुए उसे कई बरस बीत गए, परंतु उसे औलाद सुख नहीं मिला। ब्राह्मण ने इसे अपना ही दोष समझा। उसने यह बात अपने दिल से नहीं लगाई। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे ही अगले पिछले जन्म का कोई कर्म रहा होगा, जिससे कि मुझे इस जन्म में औलाद सुख नहीं मिला। एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मुझे एक पुत्र चाहिए। आप तो इतने बड़े ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता हो, आप कोई यत्न क्यों नहीं करते? तब उसके पति ने पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, हमारे भाग्य में औलाद सुख नहीं है, तुम इसे स्वीकार कर लो। यह जगत बड़ा ही स्वार्थी है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमें ये दिन दिखला रहे हैं। शायद पिछले जन्म में हमारे कोई बुरे कर्म रहे होंगे, इसीलिए इस जन्म में हमें औलाद सुख नहीं मिला है। उस दिन उसकी पत्नी शांत हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर समय बीतने लगा। तब एक दिन पनघट पर जब वह ब्राह्मणी पानी भरने गई तो कुछ औरतों ने उसे बांझ कहकर उसका मुख देखने से मना कर दिया। उस दिन वह ब्राह्मणी घर आकर उदास होकर बैठ गई। जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। तब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए, शायद उससे हमें पुत्र प्राप्त हो। ब्राह्मण ने बहुत मना किया, लेकिन ब्राह्मणी ने जिद पकड़ ली। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करवा दी। उसकी छोटी बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम कल्याणी था। वह रोज विष्णु स्तुति करती, विष्णु जी के नाम का जप करती, हर एकादशी का व्रत करती थी, दान पुण्य में समय बिताया करती थी। ब्राह्मणी की छोटी बहन बहुत सुंदर, सुशील, दयावान, भाग्यवान और गुणों की खान थी। तब भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा से उसकी छोटी बहन को एक सुंदर गुणवान पुत्र पैदा हुआ। उसकी छोटी बहन की सब तारीफ़ें करने लगे। ब्राह्मणी अपने आप को तुच्छ समझने लगी। पहले वही ब्राह्मणी अपनी छोटी बहन को गुणों की खान समझती थी, लेकिन अब वह अपनी ही बहन से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि घर बाहर सब जगह उसकी छोटी बहन की पूछ परख बढ़ गई थी। सब उसकी तारीफ करते थे। उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन कल्याणी से जलने लगी। तब एक दिन की बात है। उस दिन एकादशी थी। उस दिन ब्राह्मण व उसकी छोटी पत्नी कल्याणी ने व्रत रखा और वे विष्णु मंदिर में बैठकर पूजा पाठ, तप, यज्ञ और हवन कर रहे थे। घर पर ब्राह्मणी व उसकी बहन का 9 वर्ष का पुत्र ही थे। उस दिन ब्राह्मणी ने अपने बहन के पुत्र को मार डाला और घर के बाहर आकर जोर जोर से विलाप करने लगी और बोलने लगी कि किसी ने मेरी बहन के पुत्र को मार दिया है। आसपास भीड़ एकत्र हो गई।
गांव के कुछ लोगों ने विष्णु मंदिर में जाकर ब्राह्मण व उसकी छोटी पत्नी कल्याणी को पूरा समाचार सुनाया, लेकिन वे दोनों पूजा अधूरी नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और पूजा पूरी करी। तभी विष्णु भगवान वहाँ प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए। दोनों विष्णु भक्त उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। तब कल्याणी ने विष्णु भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप मेरी बड़ी बहन को पुत्र सुख दे दीजिए, मेरी बहन की रक्षा कीजिए, उसका भी हृदय परिवर्तन कर दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। पूजा समाप्त करके वे दोनों घर आए। घर आकर उन्होंने अपने मृत बालक के सिर पर विष्णु भगवान के चरणों की धूलि लगाई। तभी वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वह बालक अंगड़ाई लेते हुए उठ खड़ा हुआ। जब ब्राह्मणी को पता चला कि उसकी बहन का पुत्र जीवित हो गया है, तो उसने अपनी छोटी बहन से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को लेकर वृंदावन चली गई। उसके जाने के 1 साल बाद ब्राह्मणी को पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मणी का भी विष्णु भगवान की कृपा से हृदय परिवर्तन हो चुका था। वह भी अब विष्णु भगवान की पूजा पाठ, जप तप और एकादशी का व्रत करने लगी। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। तो हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने ब्राह्मणी की छोटी बहन को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको विष्णु भगवान की और एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, ताकि औरों को भी एक पौराणिक कहानी सुनने का सौभाग्य मिल सके और आपको इसका पुण्य फल मिले। धन्यवाद।